जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णो ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चूड़ियों के 8 नियम के बारे में। और चूड़ियाँ हमें कैसी पहननी चाहिए, चूड़ियाँ हमें किस कलर की पहननी चाहिए, टूटी चूड़ियों का क्या करें, अपनी पुरानी चूड़ियों का क्या करें, हमें किसी को चूड़ियाँ कैसी दान करनी चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कभी भी कांच की ही चूड़ियाँ हमें पहननी चाहिए। बहुत सारी आज के समय में चूड़ियाँ चल गई हैं कि मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, बहुत लोग वही पहनते हैं। लेकिन वो भी पहनते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक दो भी कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए। मेटल की चूड़ियाँ तो नहीं पहननी चाहिए, लेकिन अगर पहनती हैं तो उसमें मिला के कांच की चूड़ियाँ भी पहननी चाहिए। कभी भी अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ियाँ यानी कि उतारी हुई चूड़ियाँ किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को देना है तो कोरा चूड़ियाँ दीजिए। देखिए, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे माँ है, भाभी हैं, चाची हैं, जो भी हैं, उनको उतार के हम दे देते हैं कि ज़्यादा हो गई है, आप पहन लीजिए। लेकिन हमें ऐसी नहीं देनी चाहिए। अपनी सुहाग की चीज़ें किसी को भी नहीं पहनानी चाहिए। कुछ चीज़ें होती है जो माना जाता है कि हमारे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, बिछुआ, ये मंगलसूत्र, इन सब चीज़ों को हमें कभी अपने से पहन के उतार के किसी को नहीं देनी चाहिए। कहते हैं इसको बांटना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी को देना है तो कोरा और नया देनी चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत रखती हैं, करवा चौथ, तीज, तो इन सब त्योहारों पे कोशिश करें कि आप सुहाग की चीज़ें दान करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिंदी जो भी होती है, इन सब चीज़ों पे किसी को भी आप सुहाग की चीज़ें दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे त्योहारों पे आप दान जरूर करें सुहाग की। कभी भी अपने हाथ ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं जा रही हैं और आजकल मैचिंग लगा के चूड़ियाँ पहनी जा रही है साड़ी की, तो क्या करते हैं लोग, अपनी पूरी चूड़ियाँ उतार देते हैं और दूसरी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ज़्यादा देर तक हमें खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो अपने हाथों में कोई कलावा बांध लें या कुछ भी बांध लें, फिर उसके बाद ही आप चूड़ियाँ उतारें, फिर पहने। जैसे बहुत लोग मेहंदी भी लगवाते हैं तो पूरी चूड़ियाँ उतार के मेहंदी लगवाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कम से कम एक चूड़ियाँ तो रख ही सकते हैं, उसके बाद ही मेहंदी लगाएं। अगर शादीशुदा हैं तब तो इतना करना ही पड़ेगा, और शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। और कभी भी मंगलवार को चूड़ी नहीं पहनी जाती है, नई चूड़ी नहीं पहनी जाती है। कभी भी आप हर प्रकार की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो मंगलवार के दिन आप कोशिश करें, रविवार के दिन नया सुहाग की चीज़ें हमें खरीदनी नहीं चाहिए, पहननी नहीं चाहिए। बाकी और दिन तो ठीक है, लेकिन इन सब दिनों पे हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें से कांच की चूड़ियाँ जरूर मिलता है, तो देखिए, दहलीज पे बैठकर कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। पुरानी चूड़ियों का हम क्या करें, ये भी बात आता है। अगर चूड़ियाँ टूट गई हैं तो उसके ठीक करें या फेंक सकती हैं। तो देखिए, कभी भी हमारी चूड़ियाँ होती है जो टूट जाती है तो हम लोग कहते हैं हमारी चूड़ी टूट गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हमारी चूड़ियाँ चटक गई हैं, टूटा हुआ नहीं कहना चाहिए। और हमें अपनी पुरानी चूड़ियों को कोशिश करें कि आप अपने घर में कहीं पुरानी सामान रखते हैं वहीं रखें। अगर नहीं रखते हैं सजाने की समय, वैसे कहीं डाल दें। ऐसा नहीं कि आप किसी को दे दें, ऐसे कचरे में फेंक दें। अगर आपकी चूड़ियाँ टूट गई हैं, तो जैसे चटक गई हैं, तो आप उन्हें ऐसी जगह पे डालें जहाँ गंदी चीज़ें ना डाली जा रही हो। साफ सुथरी जगहों पे डाल दें, मतलब कि कचरे में ही डालें, लेकिन गंदी जगहों पे नहीं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और पुरानी चूड़ियों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सुहाग की चीज़ है, फेंकना नहीं चाहिए। उसे आप किसी भी यूज में ले लें या कहीं भी संभाल के रख दें, कहीं बांध के रख दें, लेकिन आप फेंके नहीं। कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। पर क्यों, मायका
और ससुराल दो होता है। तो जैसे कि एक हाथ हमारा मायका होता है, एक हाथ ससुराल होता है। तो हमें कभी भी बायां हाथ जो होता है उस हाथ में हमें कभी भी एक चूड़ियाँ ज़्यादा पहननी चाहिए, दाहिने हाथ में एक चूड़ियाँ हमें कम पहननी चाहिए। देखिए पहले के ज़माने में लोग जब वो चूड़ी चूड़ी पहनाने वाले आते थे तो एक चूड़ी ज़्यादा देते थे, उसे सुहाग की प्रतीक माना जाता है। तो उसमें कभी भी जब वो अपने हाथों से पहनाते थे तो बाएं हाथ में वो एक चूड़िया ज़्यादा पहनाते थे। अब क्या है, अब सेट आ रहा है तो लोग बराबर बराबर दोनों हाथों में पहन लेते हैं। तो देखिए सेट भले आ रहा है, आप अपनी तरफ से एक हाथ में ज़्यादा पहने, एक हाथ में कम पहने। ससुराल और मायका दोनों को एक बराबर नहीं रखा जाता है कभी भी। आपका ससुराल ही बड़ा बड़ा होना चाहिए अगर आप शादीशुदा हैं तो। और मायका देखिए दोनों एक साथ तो लेके चल नहीं सकते, चलती हैं लड़कियां ठीक है, लेकिन ससुराल को ही ऊपर रखा जाता है। और चूड़ियाँ, ये रही चूड़ियों से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।